नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसा ड्रामा लाए हैं जिसमें हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड से फोर्सफुली मैरिज कर लेता है और बाद में बहुत रिग्रेट करता है। पर हमारी फीमेल लीड उसे इतनी आसानी से माफ करने वाली कहाँ थी। तो अगर आपको पुश एंड पुल, पोजेसिवनेस, जेलसी और रोमांस से भरे ड्रामास पसंद है तो इस ड्रामा को एंड तक जरूर देखिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम जांग और सुशी को किस करता हुआ देखते हैं, जो दोनों पूरे रोमांस में डूबे होते हैं। सुबह जब सुशी को होश आता है तो खुद को ऐसे देख और जांग को सामने बैठा देख बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने मेरे साथ क्या किया है? जांग पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया होगा? सुशी, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है कहकर पुलिस को कॉल लगाने लगती है तो जांग कहता है, तुम जरूर कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड की कंप्लेन कर सकती हो, उसी ने तुम्हें मेरे पास भेजा था। अब फ्लैशबैक में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहां सुशी का बॉयफ्रेंड यूमो उससे कह रहा होता है, आज का फैमिली डिनर मेरे अंकल के घर पर ऑर्गेनाइज किया गया है तो चलो आओ मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सुशी जांग को देखकर सोचती है तो लिन फैमिली के हेड दी फेमस जांग लिन ऐसे दिखते हैं। यूमो सुशी को ले जाकर जांग से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, अंकल ये मेरी गर्लफ्रेंड सुशी है। जांग सुशी की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। अब बाद में पार्टी में सुशी ट्री से बर्ड नेस्ट उतारने की कोशिश कर रही होती है, तब जांग आकर उसकी हेल्प करता है, पर सुशी घबराकर पीछे होते हुए गिरने लगती है तो जांग उसे संभाल कर अपनी ओर खींचकर कहता है, ध्यान से। पर सुशी जल्दी से उससे दूर हटकर माफी मांगती है। इतने में यूमो सुशी को ऊपर से आवाज लगाता है तो वो जांग को मैं चलती हूँ कहकर वहाँ से चले जाती है। अब हम अगले दिन एक बिजनेस डिनर का सीन देखते हैं जहाँ सुशी अपने कोलीग्स के साथ आई होती है और पूरी ड्रंक होती है। फिर बाहर आती है तो सामने जांग को देखकर कहती है, अंकल आप यहाँ? जांग पूछता है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? सुशी बताती है, मैं यहाँ अपने कुछ कोलीग्स के साथ आई थी, वो मेरा वेट कर रहे होंगे तो मैं चलती हूँ। पर जांग उसे रोक कर कहता है, मैं तुमसे कुछ ही साल बड़ा हूँ तो तुम मुझे मिस्टर जांग कहकर बुला सकती हो। फिर पूछता है, अगर तुम्हारा डिनर हो गया हो तो मैं किसी से कहकर तुम्हें घर ड्रॉप करवा दूं। पर सुशी मना करते हुए कहती है, नहीं, यूमो मुझे पिक करने आता ही होगा। इतने में ही यूमो वहाँ आता है और जांग को भी वहाँ देख पूछता है, अंकल आज आप भी यहाँ डिनर करने आए हैं क्या? फिर सुशी को वहाँ से ले जाता है, पर जांग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। अगले दिन सुशी के ऑफिस में उसके डेस्क पर फ्लावर बुके देख उसके कोलीग्स बोल रहे होते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना रिच और रोमांटिक है। सुशी खुश होकर उन्हें थैंक यू बोलती है, पर जब फ्लावर्स पर अटैच्ड नोट चेक करती है तो वहाँ फ्रॉम जांग लिन लिखा देख कंफ्यूज हो जाती है। इतने में ही एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जांग उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरे भेजे फ्लावर्स पसंद आए? सुशी पूछती है, मिस्टर जांग आपका मुझे फ्लावर्स भेजने से क्या मतलब है? जांग कहता है, एक मैन का किसी वुमन को फ्लावर्स भेजने का भला और क्या मतलब हो सकता है? क्या तुम लंच टाइम में फ्री हो? मैं तुम्हें लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। सुशी कहती है, मिस्टर जांग मैं यूमो की गर्लफ्रेंड हूँ। जांग कहता है, तो क्या हुआ? पर चलो तुम्हें मेरे साथ लंच पर नहीं चलना तो कोई बात नहीं। शाम को जांग सुशी के ऑफिस के बाहर उसका वेट कर रहा होता है और सुशी को उसके भेजे हुए फ्लावर्स डस्टबिन में फेंकता देख उससे कहता है, लगता है तुम्हें मेरे भेजे हुए फ्लावर्स पसंद नहीं आए। सुशी पूछती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? जांग कहता है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। सुशी कहती है, मिस्टर जांग आप ऐसा मजाक मत कीजिए। जांग पूछता है, तुम्हें क्यों लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? सुशी पूछती है, तो और क्या? जांग कहता है, मैंने तुम्हें फ्लावर्स भेजे और तुम्हें पसंद नहीं आए, मैं बस उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। सुशी कहती है, मिस्टर जांग आपके एक इशारे पर कितनी लड़कियां होंगी जो आपके साथ आपका ये गेम खेलने को तैयार हो जाएंगी, आप मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। पर जांग कहता है, और अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए हो तो? सुशी गुस्से में कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जांग कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो देखते हैं वो भी तुमसे प्यार करता है या नहीं। अगले दिन यूमो सुशी को ऑफिस से पिक करने आता है, तब सुशी उसे जांग के भेजे फ्लावर्स वाली सारी बात बता देती है तो यूमो डायरेक्ट जांग से मिलने चले जाता है और उससे कहता है, अंकल मैं और सुशी 1 साल से डेट कर रहे हैं और हमारी फैमिलीज भी अगले साल हमारी मैरिज के लिए मान गई है। जांग पूछता है, तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारा नॉमिनल अंकल हूँ, वेडिंग के बारे में तो तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए। यूमो कहता है,
अंकल सुशी ने मुझे बताया कि आपने उसे फ्लावर्स भेजे हैं, पर मुझे नहीं पता आपका इंटेंशन क्या है। तो जांग कहता है, क्यों उसने तुम्हें ये नहीं बताया क्या कि मेरा इंटेंशन क्या है? मैं उसे परस्यू कर रहा हूँ। यूमो कहता है, अंकल सुशी मेरी गर्लफ्रेंड है। जांग कहता है, तो क्या हुआ, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती मेरा अभी भी चांस है, और अगर तुम लोग शादी करोगे भी तो भी मैं उसे शादी से भगा कर ले जाऊंगा, क्योंकि सुशी तो अब मेरी है। तुम बता दो तुम्हारी क्या कंडीशंस है? यूमो कहता है, आप मुझे पैसों से खरीद नहीं सकते। जांग कहता है, तुम सिर्फ एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो। सुशी से शादी करके वैसे भी तुम्हें तुम्हारे करियर में कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट दिलवा सकता हूँ जिसके पीछे तुम इतने टाइम से पड़े हो। बस बदले में सुशी अब मेरी है। यूमो बाहर आकर उस प्रोजेक्ट के ही बारे में सोचे जा रहा होता है। इतने में उसे सुशी कॉल करके पूछती है, क्या बोला मिस्टर जांग ने? तो यूमो झूठ बोल देता है, उन्होंने प्रॉमिस किया है वो अब से तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अब रात में यूमो सुशी को अपने साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाता है। तो सुशी पूछती है, क्या बात है, अचानक से तुमने आज कैंडल डिनर का कैसे सोचा? यूमो बहाना बनाता है, वो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है ना, और उसे फ्लावर्स देता है। तो सुशी खुश हो जाती है, पर फिर उसे ऐसे नर्वस देख पूछती है, क्या हुआ, काम की टेंशन है क्या? पर यूमो मना करता है और डिनर के वक्त सुशी को एक ड्रिंक पीने को देता है जिसमें उसने ड्रग मिलाया होता है। फिर बाद में उसे एक होटल रूम में ले जाकर जांग को कॉल करके होटल का नाम बताकर कहता है, आपके लिए एक सरप्राइज है, मुझे उम्मीद है आप भी अपना वेस्ट प्रोजेक्ट वाला प्रॉमिस पूरा करेंगे। थोड़ी देर बाद जांग वहां आता है तो सुशी को ऐसे देख उसका नशा उतारने उसे बाथरूम में ले जाता है, पर सुशी उसे ही टब में खींचकर किस करने लगती है। तो जांग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। सुशी नशे में यूमो का नाम लेती है तो जांग जेलस होकर गुस्से में उसके शोल्डर पर बाइट कर देता है, पर फिर उसे बुरा लगता है तो सुशी के शोल्डर पर किस करके उसे रूम में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाकर सुशी को ट्रीट करने को कहता है, क्योंकि वो नशे में सुशी का फायदा नहीं उठाना चाहता था। जब सुशी को होश आता है तो वो जांग को वहाँ देख उससे कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने मेरे साथ क्या किया? जांग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया होगा? सुशी, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है कहकर पुलिस को कॉल लगाने लगती है। तो जांग कहता है, तुम जरूर कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड की कंप्लेन कर सकती हो, उसी ने तुम्हें मेरे पास भेजा था। तो सुशी शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर याद करती है कि वो यूमो ही था जिसने कल उसे वो ड्रिंक पिलाई थी। जांग कहता है, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें मेरे पास भेज देगा, पर मुझे उसका दिया हुआ गिफ्ट सच्ची काफी पसंद आया। तो सुशी कहती है, फिर भी आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, और पुलिस को कॉल लगाने लगती है। तो जांग उसे उसका वीडियो दिखाकर कहता है, साफ साफ देख लो कि तुमने पहले मुझे किस किया था। सुशी कहती है, नहीं ये मैं नहीं हो सकती, और वीडियो डिलीट करके कहती है, आप कितने घटिया इंसान हैं। पर जांग उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, अब तुम मुझसे शादी कर लो। सुशी कहती है, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। जांग कहता है, मेरे पास ऑलरेडी इसकी एक बैकअप वीडियो है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सबसे कह दूंगा कि यूमो और उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे फंसाने की कोशिश की है, जिससे वो मुझसे 10 मिलियन ऐड सके। तुम पर 10 मिलियन के एक्सटॉर्शन का केस लगेगा, फिर पुलिस को क्या करना है वो खुद देख लेगी। सुशी कहती है, पुलिस तुम्हारी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी। जांग कहता है, मेरा इस सिटी में जो स्टेटस है उससे मैं जो बोलूंगा पुलिस उस पर पूरा विश्वास करेगी। सुशी गुस्से में कहती है, तुम कितने बेशर्म इंसान हो। तो जांग उसका गला पकड़कर कहता है, कुछ नया बताओ। फिर मुस्कुरा कर कहता है, ऐसे मत देखो मुझे, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर कल तुम्हें मुझे अपने पेरेंट्स से भी तो मिलाने ले जाना है, हमारी शादी की बात करने। सुबह सुशी जांग से कहती है, ये हमारे बीच की बात है, क्या तुम मेरे पेरेंट्स को इससे दूर नहीं रख सकते? जांग कहता है, शादी जैसी इतनी बड़ी बात हम तुम्हारे पेरेंट्स की परमिशन के बिना कैसे कर सकते हैं? फिर उसकी मॉम से खुद को इंट्रोड्यूस करके कहता है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और वैन के पेरेंट्स को बात आधी सच बताता है। यूमो ने एक प्रोजेक्ट के लिए सुशी को ड्रग करके मुझे होटल में बुलाया था, और हम दोनों के एक साथ पिक्चर्स ले लिए हैं, जो अब वो लीक करने की धमकी दे रहा है। सुशी सोचती है, कितना बड़ा झूठा है ये। उसके फादर गुस्सा होते हुए यूमो को गाली देकर कहते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो जांग कहता है, यूमो के पास हमारे साथ के पिक्चर्स है, इसलिए हमें सोच समझकर काम लेना होगा। सुशी नशे में थी पर मैं होश में था, इसलिए मेरी गलती है,
और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेकर सुशी से शादी करना चाहता हूँ। अभी यही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, और वैसे भी मैं सुशी को पसंद भी करता हूँ, तो मैं उसे अपने साथ बहुत अच्छे से रखूंगा, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सुशी के डैड कहते हैं, ये डिसीजन मैं सुशी पर छोड़ता हूँ। सुशी की मॉम उससे कुछ बात करने उसे अंदर रूम में ले जाती है, तो सुशी उनसे कहती है, मॉम मुझे ये शादी नहीं करनी। पर उसकी मॉम उसे समझाते हुए कहती है, देखो वही एक है जो अभी तुम्हारी और उसकी पिक्चर्स लीक होने से बचा सकता है, और वो जांग लिन होकर भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाह रहा है। सुशी मना करती है, पर उसकी मॉम उससे कहती है, इस मैटर में शादी का डिसीजन ही ठीक रहेगा, और उसे बाहर ले जाने लगती है। पर सुशी उन्हें रोक कर कहती है, मैं कुछ देर अपने रूम में ही रहना चाहती हूँ, तो उसकी मॉम बाहर चले जाती है। सुशी ड्रेसर पर रखी अपनी और यूमो की फोटो तोड़ देती है और कांच का टुकड़ा उठाकर अपना हाथ काट लेती है। जांग जल्दी से आकर उसके हाथ पर रुमाल बांधता है, तो सुशी कहती है, अपना ये नाटक बंद करो। हॉस्पिटल में जब सुशी को होश आता है, तो उसकी मॉम उससे कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे और अपने डैड के बारे में तो सोचा होता। उसके डैड कहते हैं, उस लड़के यूमो की गलती की सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? जांग कहता है, अंकल आंट आप लोग जाकर कुछ खा लीजिए, इसे मैं समझाता हूँ। उसके पेरेंट्स के बाहर जाने के बाद सुशी जांग से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। पर जांग कहता है, मुझसे भागने के बारे में सोचना भी मत। सुशी अब तुम मेरी हो, और उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, पर सुशी गुस्से में ग्लास फेंक कर बोलती है, जब मैं मर जाऊंगी तभी तुम मेरा पीछा छोड़ोगे ना? और ग्लास के कांच का टुकड़ा उठाकर अपना हाथ फिर से काटने की कोशिश करती है, पर जांग उसे रोककर बेड पर पिन कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मरकर मुझसे पीछा छुड़ा सकती हो? फिर उसे डराने के लिए कहता है, मुझे याद आया तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना? अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी सिस्टर से शादी करूंगा। वो कॉलेज स्टूडेंट है तो तुमसे ज्यादा ओबीडियंट भी होगी। सुशी कहती है, मुझे तुमसे नफरत है। तो जांग कहता है, सुशी तुम मुझसे बचकर कभी नहीं भाग पाओगी। कुछ देर बाद नर्स आकर सुशी के हाथ की ड्रेसिंग चेंज करती है और जांग का असिस्टेंट लंच लाता है, तो जांग सुशी को कुछ खाने को बोलता है, पर सुशी कहती है, मुझे नहीं खाना। तो जांग कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें माउथ टू माउथ खिलाऊं? और उसके पास आता है तो सुशी कहती है, छोड़ो मुझे। जांग कहता है, तुम डर क्यों रही हो? हम लोग तो सब पहले ही कर चुके हैं ना? तो सुशी कहती है, तुम कितने बेशर्म हो, बस मुझे परेशान करना चाहते हो ना? तो जांग पीछे हट जाता है और कहता है, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, या तो खुद लंच खाओ या तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से लंच खिलाऊंगा। और 3 तक गिनने लगता है। तो सुशी जल्दी से उठ जाती है और जांग उसे लंच का बॉल देकर कहता है, अच्छे से खा लो, नहीं तो मुझसे लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? सुशी लंच खाकर सो जाती है और जांग उसे ब्लैंकेट पहना देता है। आधी रात को जब सुशी की नींद खुलती है तो उसे ऐसे चुपचाप देख जांग कहता है, तुम जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करने वाली हो क्या? जब सुशी तब भी कुछ जवाब नहीं देती तो वो कहता है, लोग सोचेंगे मैंने एक म्यूट ब्राइड से शादी की है। सुशी कहती है, तुम मत करो ना मुझसे शादी। पर जांग कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम म्यूट भी होती तो, क्योंकि मुझे हमारी साथ बिताई रात की तुम्हारी आवाजें बहुत अच्छे से याद है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इतने में जांग को किसी का कॉल आता है तो वो कॉल अटेंड करने बाहर चला जाता है और सुशी से मिलने यूमो आता है। तो सुशी उससे कहती है, मुझे तुमसे नहीं मिलना, निकल जाओ यहाँ से। पर यूमो कहता है, सुशी मुझे समझाने का एक मौका तो दो, ये सब मेरी गलती है, मैं अपने अंकल की बातों में आ गया था। फिर घुटनों पर बैठकर कहता है, मैं गलत था, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इतने में जांग वहाँ आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूमो कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से ले जाने आया हूँ। जांग कहता है, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुमने खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रग करके मेरे पास भेजा था? जांग कहता है, वो सब करने के लिए आपने मुझे फोर्स किया था। अगर आपने मुझे ये सब करने को फोर्स नहीं किया होता तो मैं खुद से सुशी को कभी हर्ट नहीं करता। तो जांग कहता है, क्या मैंने तुमसे जबरदस्ती सुशी को ड्रग करके होटल रूम में छोड़ने को कहा था? सुशी चिल्लाते हुए कहती है, निकल जाओ यहाँ से। तो यूमो वहाँ से चले जाता है। सुशी जांग से कहती है, तुम भी जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें भी नहीं देखना चाहती। तो जांग कहता है, सुशी तुम्हें समझना चाहिए कि जिससे तुम्हें नफरत करनी चाहिए वो मैं नहीं यूमो है, क्योंकि उसके लिए तुम सिर्फ एक चीज थी जो उसने किसी और को दे दी, पर मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हो। जांग का असिस्टेंट आकर बताता है, प्रेसिडेंट जांग डिस्चार्ज प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गए हैं,
तो जांग सुशी से कहता है, चलो घर चले, अब से तुम्हें मेरे साथ ओबीडियंटली रहना है। जांग के घर में मेड सुशी को जांग के रूम में लाती है, तो सुशी उनसे कहती है, आप प्लीज मेरे लिए गेस्ट रूम प्रिपेयर करवा दीजिए। जांग वहाँ आकर मेड को नीचे भेज देता है और सुशी से कहता है, तुम मेरे साथ मेरे रूम में क्यों नहीं रहना चाहती? सुशी कहती है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, पर मैंने तुमसे ये तो नहीं प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूंगी। तो जांग कहता है, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम उस रात जैसे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी और मुझे किस करने लगोगी? सुशी कहती है, उस रात तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया था। तो जांग कहता है, मेरे पास वीडियो एविडेंस है कि पहले तुमने मुझे खुद किस किया था। सुशी कहती है, तुम वो वीडियो कब डिलीट करोगे? तो जांग कहता है, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेती, मैं वो वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। सुशी पूछती है, हमारी शादी के बाद तुम वो वीडियो डिलीट कर दोगे? जांग कहता है, ये तो तुम पर डिपेंड करता है, अगर तुम ओबीडियंट रहोगी तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। सुशी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, तो जांग उसे रोककर पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम? सुशी कहती है, मुझे अपने घर जाना है। तो जांग कहता है, अब यही तुम्हारा घर है। पर फिर सुशी को रोता देख पिघल जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम प्रिपेयर करवा देता हूँ। तो सुशी गेस्ट रूम में चले जाती है। रात में मेड आकर जांग को बताती है, सर, मैडम ने अपनी ड्रेसिंग अभी तक नहीं बदली है। तो जांग मेडिकल किट लेकर सुशी के रूम में पहुंच जाता है, जहां सुशी कपड़े चेंज कर रही होती है और जांग को वहां देख घबरा कर कहती है, आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? जांग कहता है, मैंने नॉक किया था, तुमने सुना ही नहीं। सुशी कहती है, अगर तुमने मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। जांग कहता है, तुम हमेशा अपनी जान देने के लिए रेडी रहती हो ना? तुम्हारी जान की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं है क्या? और उसका हाथ पकड़कर कहता है, हिलना मत, मुझे तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज करने दो। और सुशी की ड्रेसिंग चेंज करके उससे पूछता है, अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? और उसके गाल सहलाने वाला होता है, पर सुशी पीछे हट जाती है तो कहता है, तुम कितनी डरपोक हो। और सुशी के फोरहेड पर किस करके उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त सुशी सोचती है, वो वीडियो जरूर जांग के लैपटॉप में होगा, मुझे वो वीडियो कैसे भी मौका देखकर डिलीट करना होगा। और थोड़ी देर बाद स्टडी रूम खोलने की कोशिश करती है तो मेड आकर उससे पूछती है, मैडम आप सर के स्टडी रूम के बाहर क्यों खड़ी है? सुशी बहाना बनाती है, वो मैं स्टडी रूम से कुछ बुक्स लेने की सोच रही थी। तो मेड कहती है, मैं अभी आपके लिए लॉक खोल देती हूँ। सर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपको स्टडी रूम में जाना हो तो आपके लिए लॉक खोल दो। स्टडी रूम में सुशी यहाँ वहाँ चेक करने के बाद जांग का लैपटॉप खोलने की कोशिश करती है, पर जब लैपटॉप नहीं खुलता तो सोचती है, कहीं पासवर्ड उसका बर्थडे तो नहीं? पर उसका बर्थडे कब आता है? और जांग के बर्थ डेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए ड्रॉर खोलने की कोशिश करने लगती है। जांग वहाँ आता है और पूछता है, क्या ढूंढ रही हो? मेरी कुछ मदद चाहिए क्या? तो सुशी घबराते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जांग कहता है, क्या ये सवाल मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए? तुमने बताया नहीं, क्या ढूंढ रही थी तुम मेरे स्टडी रूम में? तो सुशी कहती है, मैं तो यहाँ बस कुछ बुक्स ढूंढने आई थी और गलती से मेरी इयरिंग्स यहीं कहीं गिर गई तो मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। जांग को तो सच पता था, पर वो फिर भी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तो तुम ढूंढ लो अपने इयरिंग्स। तो सुशी इयरिंग्स ढूंढने के बहाने नीचे झुककर हाथ में पकड़ा हुआ इयरिंग जांग को दिखाने के लिए उठती है तो जांग से टकरा जाती है और पीछे हटकर कहती है, तुम फिर से जबरदस्ती मुझे परेशान कर रहे हो ना? जांग कहता है, तुम खुद ही तो मुझसे टकराई। सुशी कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और वहाँ से जाने लगती है, पर जांग उसे रोक कर कहता है, अब इयरिंग मिल गई है तो उसे पहन भी लो। पर सुशी मना करती है तो जांग कहता है, नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। सुशी कहती है, बच्चों जैसी फालतू बातें मत करो, और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर जांग उसे नहीं जाने देता तो हार मानकर इयरिंग पहनने लगती है, पर घबराते हुए पहन ही नहीं पा रही होती तो जांग खुद उसे इयरिंग पहना कर कहता है, लो पहना दी। सुशी जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है। बाद में सुशी बहाने से मेड से जांग की बर्थ डेट पूछ लेती है और जांग कॉल करके उसे आधे घंटे में रेडी होने को बोलता है। तो सुशी पूछती है, क्यों? जांग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें लंच पर लेके जा रहा हूँ। लंच पर जांग सुशी को हिचकिचाता देख कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने इसमें यूमो जैसे ड्रग नहीं मिलाया है। इतने में एक लड़की आकर कहती है, प्रेसिडेंट जांग आप कितने टाइम बाद दिखे, मैंने आपको मैसेज भी भेजा था, आपने रिप्लाई नहीं किया। जांग पूछता है, कौन हो तुम? तो वो लड़की कहती है,
प्रेसिडेंट जांग, आप कितना अच्छा मजाक करते हैं। हम कुछ दिन पहले मिले तो थे जब मेरे डैड आपके साथ बिजनेस डिनर पर थे। मैं भी आपको अकेले डिनर पर इनवाइट करना चाहूंगी। फिर सुशी की तरफ देखकर कहती है, वैसे ये लड़की कौन है? इसका तो अपीयरेंस भी एवरेज है और इसके पास मेरे जैसा फिगर भी नहीं है। सुशी की बुराई सुनकर जांग का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो उस लड़की के ऊपर जबरदस्ती ड्रिंक गिरा देता है। फिर स्टाफ से कहकर उसे बाहर फिकवा देता है और सुशी से कहता है, तुम उसकी बकवास बातों की तरफ ध्यान मत देना। मुझे तुम्हारा फिगर बहुत पसंद है। तुम्हारी वेस्ट बिल्कुल परफेक्टली मेरे हाथ में फिट आ जाती है। सुशी शाय होते हुए बोलती है, तुम फालतू बातें मत करो समझे। रात में सुशी अपने रूम से जांग के रूम की तरफ झांकते हुए सोच रही होती है, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कितनी लेट हो गई है? कहाँ रह गया ये? वापस नहीं आएगा क्या? इतने में मेड ड्रंक जांग को रूम की तरफ लाकर सुशी को आवाज लगाती है तो सुशी जांग को संभालते हुए रूम में ले जाती है। मेड जांग के लिए हैंगओवर सूप लेने चले जाती है। सुशी भी वहाँ से जाने लगती है तो जांग उसका हाथ पकड़कर कहता है, मत जाओ प्लीज। सुशी कहती है, जांग छोड़ो मुझे, पर जांग हाथ नहीं छोड़ता और कहता है, मुझे पानी पीना है। तो सुशी कहती है, अगर हाथ नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे लिए पानी लेने कैसे जाओगी? जांग सुशी को जाते हुए देखने लगता है और जैसे ही सुशी वापस आती है फिर से नशे में होने का नाटक करने लगता है। फिर सुशी के हाथों से ही पानी पीकर सोने की एक्टिंग करने लगता है। सुशी को लगता है वो सो चुका है तो वो सोचती है, कहीं इसने वीडियो किसी पेनड्राइव में तो नहीं रखा, और पेनड्राइव ढूंढने लगती है। फिर जांग को उठता देख रूम से जाने लगती है तो जांग बहाने से पैर अड़ाकर उसे बेड पर गिरा देता है और उसे बेड पर पिन करके बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। पर सुशी उसे पीछे हटा देती है तो जांग प्यार से उसका नाम लेता है और उसे फिर से किस करने लगता है तो सुशी भी उसे खुद को किस करने देती है। पर जब सुशी को एहसास होता है कि जांग की जांग बात आगे बढ़ाकर उसके क्लोज आना चाह रहा है तो वो जांग को पीछे हटाकर उसे स्लैप कर देती है और वहाँ से चले जाती है। तो जांग मुस्कुरा कर सोचता है, तुम्हें ऐसे किस करने के लिए तो मैं तुम्हारा थप्पड़ खाने को भी तैयार हूँ। सुशी रूम में वापस आकर सोचती है, पागल कहीं का, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से वीडियो डिलीट करके निकलना होगा। और थोड़ी देर बाद छुपके से जांग के स्टडी रूम में जाकर लैपटॉप पासवर्ड पर जांग की बर्थ डेट डालकर लैपटॉप खोलने की कोशिश करती है, पर जब नहीं खुलता तो अपने डैड को कॉल करके उनसे कुछ कॉमन पासवर्ड्स पूछती है और लैपटॉप पर कॉमन पासवर्ड ट्राई करती है तो लैपटॉप खुल जाता है। सुशी देखती है कि एक फोल्डर में उसका वीडियो है तो जल्दी से वो वीडियो डिलीट कर देती है। सुबह सुशी को ऐसे तैयार देख मेड उससे पूछती है, मैडम आप कहीं जा रही है? सुशी कहती है, हाँ मैं बाहर कुछ कोलीग्स के साथ लंच पर जा रही हूँ। और बाहर आते ही जल्दी जल्दी कैब पकड़कर कैब ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने को कहती है। ये बात पता चलने पर जांग सुशी को कॉल करने की कोशिश करता है, पर जब कॉल नहीं लगता तो उसका असिस्टेंट उससे कहता है, क्या अब हम एयरपोर्ट जाएंगे? पर जांग मना करते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो खुद मेरे पास आएगी। थोड़ी देर बाद सुशी को उसकी छोटी बहन नैन कॉल करके कहती है, सिस्टर तुम वर्क से घर वापस कब आ रही हो? ब्रदर इन लॉ कह रहे हैं तुम दोनों आज मुझे डिनर पर लेकर चलने वाले हो। सुशी पूछती है, तुम कहाँ हो? जांग तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तो नैन कहती है, मैं तो तुम्हारे ही घर पर हूँ। तो सुशी घबरा कर कहती है, फोन जांग को दो, और जांग से कॉल पर कहती है, देखो कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। जांग कहता है, अब तुमने मन भरकर अपनी मनमानी कर ली हो तो वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा घर पर वेट कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। जांग नैन से कहता है, तुम्हारी बहन को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम ये कार्ड रखो, अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देना। तो नैन खुश होकर वहाँ से चले जाती है। थोड़ी देर बाद सुशी वापस आती है तो जांग उससे पूछता है, अभी भी भागना चाहती हो? सुशी लैपटॉप पर उन दोनों का वीडियो चलता देख लैपटॉप गुस्से से बंद कर देती है। तो जांग कहता है, क्या हुआ, बंद क्यों कर दिया? मेरे साथ बैठकर वीडियो नहीं देखोगी? सुशी कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो जांग लैपटॉप से पेन ड्राइव निकाल कर कहता है, तुम्हें यही पेन ड्राइव चाहिए थी ना, तो ये लो तुम्हारे लिए। सुशी सोचती है तो इसे शुरू से सब पता था और उससे पेन ड्राइव लेने की कोशिश करती है तो जांग उसका गला पकड़कर कहता है, सुशी मैंने कहा था ना, जब तक तुम मेरे पास ओबीडियंट बनकर रहोगी, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। सुशी कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए। जांग कहता है, तो फिर तुम्हें किसकी दी हुई चीजें चाहिए? उस युमो की, जिसने तुम्हें मेरे बेड पर भेज दिया? तुम अभी भी उसे भूल नहीं पा रही हो ना? सुशी भी गुस्से में कह देती है, हाँ, अगर तुम नहीं होते तो हम दोनों की कब की शादी हो चुकी होती। जांग कहता है, सुशी अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो
और उसे सोफे पर पिन करके किस करने वाला होता है। पर सुशी रोने लगती है तो वो सॉफ्टली उसके गाल पर किस करके पीछे हो जाता है और कहता है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, कल हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। और उसे अपनी जैकेट पहनाकर वहाँ से जाने लगता है तो सुशी कहती है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, हम कोई वेडिंग होल्ड नहीं करेंगे। जांग कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तुम मेरे आगे शर्तें रख सकती हो? पर फिर सुशी को ऐसे उदास देखकर कहता है, चलो ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, तुम मेरे साथ मेरे बेडरूम में शिफ्ट हो जाओ। फिर कहता है, मैंने अपनी शर्तें बता दी है तो अब उन्हें मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। तो सुशी मान जाती है। अगले दिन जांग और सुशी अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं और जांग सुशी से कहता है, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही? तो सुशी मेड से कहती है, आंट फैन प्लीज मेरा सारा सामान मास्टर बेडरूम में शिफ्ट करवा दीजिए। रात में सुशी जांग के रूम में सो रही होती है और जांग आकर नींद में उसे एडमायर कर रहा होता है। तो सुशी उठकर पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जांग उसका हाथ लेकर उसे एक रिंग पहनाकर कहता है, ये रिंग तुम पर कितनी परफेक्ट लग रही है। सुशी कहती है, पर मुझे ये रिंग नहीं पहनी। तो जांग उसके हाथ पर किस करके कहता है, पर मैं तो तुम्हें हमेशा इस रिंग को पहने देखना चाहता हूँ, और शावर लेने चले जाता है। सुशी रिंग उतारने की बहुत कोशिश करती है पर रिंग नहीं उतरती। बाद में जांग शावर लेकर बेड पर आता है तो सुशी उससे दूर जाने लगती है, पर जांग उसे अपने तरफ खींचकर हक कर लेता है। तो सुशी कहती है, छोड़ो मुझे। जांग कहता है, अपने हस्बैंड को कोई ऐसे ट्रीट करता है क्या? और उसे हल्के से किस करता है। तो सुशी उसे स्लैप करने वाली होती है पर जांग उसका हाथ पकड़कर कहता है, सुशी मैं तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कुछ टाइम दे सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। सुशी उसे पीछे हटाती है पर फिर उसकी बात समझकर कहती है, ठीक है, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे तो मैं भी तुम्हें अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी। तो जांग खुश होकर उसे प्यार से किस करके कहता है, आज के लिए इतना काफी है, अब तुम सो जाओ, और उसे हक करके सो जाता है। अगले दिन ऑफिस में सुशी को उसकी पुरानी फ्रेंड का कॉल आता है कि वो सिटी वापस आ गई है। तो ऑफिस के बाद सुशी उससे मिलने चले जाती है और थोड़ी बातों के बाद सुशी उसे उस रात वाली सारी बताती है। तो उसकी फ्रेंड मैन गुस्से में यूमो को गाली देकर कहती है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? फिर पूछती है, तो तुम्हें उस रात वाले आदमी से शादी करनी पड़ी? हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। पर सुशी कहती है, कोई फायदा नहीं, उस रात पहले मैंने ही उसे किस किया था। जांग सुशी को कॉल करता है, पर जब सुशी कॉल नहीं उठाती तो अपने असिस्टेंट से जाकर पता करने को बोलता है कि सुशी कहाँ है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट आकर बताता है, मैडम एक ब्लू नाइट्स नाम के बार में है। बार में सुशी और मैन पूरे ड्रंक होते हैं। तब एक आदमी आकर मेरे साथ ड्रिंक करोगी कहकर मैन को अपने पास खींचने लगता है। तो जांग आकर उस आदमी को लात मारकर कहता है, मेरी वुमन को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो आदमी जांग को देखकर प्रेसिडेंट जांग कहकर तुरंत माफी मांगने लगता है और जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाता है। जांग नशे में धुत सुशी को अपनी ओर खींचता है तो सुशी कहती है, छोड़ो मुझे जाने दो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं मैरिड हूँ, और अपनी रिंग दिखाने लगती है। तो जांग मन ही मन खुश होते हुए कहता है, तो फिर तो तुम्हें पता होगा ना कि मैं कौन हूँ? सुशी कहती है, हाँ तुम जाने पहचाने से तो लग रहे हो। जांग कहता है, ध्यान से देखो। सुशी उसे ध्यान से देखकर पहचान जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है, चलो भागे यहाँ से, मेरा हस्बैंड आ गया है। मैन कहती है, मुझे भी तुम्हारे हैंडसम हस्बैंड को देखना है। पर जांग असिस्टेंट को उसे ड्रॉप करने को बोलकर सुशी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और घर ले जाकर उससे पूछता है, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? सुशी कहती है, तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हारा कॉल उठाऊं? जांग कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ पर सुशी नहीं, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो कहकर उसे मारने लगती है। तो जांग उसके हाथ पिन कर देता है। मेड सुशी के लिए हैंगओवर सूप लाती है तो जांग सुशी से कहता है, उठो चलो ये हैंगओवर सूप पियो, नहीं तो कल तुम्हारे सर में दर्द होगा। पर सुशी कहती है, मैं नहीं पीऊंगी। तो जांग उसे उठाकर खुद सूप पिलाने की कोशिश करता है, पर सुशी तब भी नहीं मानती। तो जांग खुद सूप पीकर उसे किस करके पिलाता है। फिर सुशी का ऐसे पपी फेस देखकर उसे फिर से किस करने लगता है और सुशी भी उसे वापस किस करने लगती है। तो जांग अपनी जैकेट उतार कर उसके क्लोज आना चाह रहा होता है। सुशी भी उसका चश्मा उतार कर उसे वापस किस करने लगती है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। सुबह उठने पर सुशी रात याद करके सोचती है, मैं कितनी बड़ी गधी हूँ जो कल मैंने इतनी ड्रिंक कर ली। और उठती है तो बेड पर ब्लड देखकर समझ जाती है और सोचती है, तो उस रात जांग ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था
और शुरुआत से मुझसे शादी करने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा था और गुस्से में अपना सामान पैक करके जांग के लिए नोट रखकर वहाँ से जाने लगती है। तो मेड पूछती है, मैडम आप कहाँ जा रही हैं? सुशी बहाना बनाती है, मैं कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रही हूँ, और वहाँ से चले जाती है। ऑफिस में असिस्टेंट जांग को बिजनेस रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट्स दे रहा होता है, पर जांग तो बस कल उसकी और सुशी की साथ बिताई रात के बारे में ही सोचकर मुस्कुराए जा रहा होता है। रात में जांग घर आता है और मेड से पूछता है, मैडम कहाँ है? तो मेड उसे बताती है, मैडम ने कहा था वो कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रही है। तो जांग कंफ्यूज होकर जल्दी जल्दी रूम में जाता है और वहाँ बेड पर ब्लड देखकर सुशी का नोट पढ़ता है। फिर सुशी के स्टे करे हुए होटल में पहुँच जाता है तो सुशी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जांग पूछता है, तुम यहाँ रुकने क्यों आए हो? सुशी कहती है, क्योंकि मुझे डिवोर्स चाहिए। उस रात तुमने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, तुम बस शुरुआत से मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रहे थे। जांग कहता है, डिवोर्स लेने की सोचना भी मत। सुशी कहती है, ऐसा है तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम डायरेक्ट मेरे लॉयर से बात करना कहकर गेट बंद करने लगती है। पर जांग उसे गेट बंद करने देता और उसे उठाकर रूम में ले जाता है। फिर उसे बेड पर लेटाकर अपनी जैकेट खोलते हुए कहता है, जब तक मैं नहीं चाहूँ तुम कहीं नहीं जा सकती, और सुशी के नेक पर किस करने लगता है। तो सुशी उससे पूछती है, जब हमारे बीच उस रात कुछ हुआ ही नहीं था तो तुमने ये सब क्यों किया? जांग बताता है, क्योंकि मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम्हें अपना मान लिया था, इसलिए अब मुझसे भागने के बारे में सोचना भी मत। और उसे किस करने लगता है तो सुशी उसके लिप्स पर बाइट कर देती है, पर जांग तो और इंटरेस्टेड हो जाता है और वो फिर से सुशी को बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। सुशी भी इस बार उसे नहीं रोकती तो जांग कहता है, देखा तुम भी मुझे रेजिस्ट नहीं कर पा रही हो ना? तो सुशी उसे पीछे हटाकर बोलती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। जांग कहता है, मैं कभी तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। सुशी कहती है, पर मैं तुमसे डिवोर्स लेकर रहूंगी। जांग कहता है, कोशिश करके देख लो। तो सुशी गुस्से में कहती है, तो और तुम क्या चाहते हो? हम यूं ही एक दूसरे को परेशान करते रहें, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। तुमने मुझे धमका कर मुझसे शादी की है, तुम तो उस यूमो से भी घटिया हो। तो जांग गुस्से में कहता है, तुम अभी भी उसे भूल नहीं पा रही हो? सुशी भी जबरदस्ती उसे और गुस्सा दिलाने के लिए बोल देती है, हाँ वो तुमसे तो अच्छा ही है, वो मुझसे कभी जबरदस्ती शादी नहीं करता, तुम्हारी जगह वो होता तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। ये सुनकर जांग बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चले जाता है। पर फिर घर आकर रूम में सुशी के बिना उसकी मेमोरीज याद करके उसे सब अधूरा और खाली खाली सा लग रहा होता है, तो बहुत रिग्रेट करने लगता है। और फिर से होटल वापस आकर सुशी के रूम पर कंटिन्यूसली नॉक करता रहता है। तो सुशी गेट खोलकर पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? जांग माफी मांगते हुए कहता है, मैं गलत था। तो सुशी कहती है, आज सूरज कहाँ से निकला है जो प्रेसिडेंट जांग खुद माफी मांगने आए हैं? जांग कहता है, हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ। पर सुशी कहती है, मुझे आपकी माफी की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं, और डोर बंद करने लगती है। तो जांग उसे रोककर बोलता है, मैंने अपनी गलती मान तो ली, अब तुम और मुझसे क्या चाहते हो? सुशी रोते हुए बोलती है, तुमसे किसने कहा कि तुम माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। तो जांग सारी रात वही बाहर वेट करता रहता है। सुबह जब सुशी ऑफिस जाने के लिए बाहर आती है तो जांग कहता है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। सुशी उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। जांग उसे रोकने की कोशिश करता है तो सुशी उसे स्लैप करके कहती है, मुझसे दूर रहो, और वहाँ से चले जाती है। ऑफिस में मैन सुशी को मैसेज करती है, तुम्हारा हस्बैंड जांग लिन तो बहुत हैंडसम निकला यार, बिल्कुल किसी नॉवल के हीरो जैसा लगता है। सुशी उसे बताती है कि वो जांग से डिवोर्स लेने का सोच रही है। इतने में उसे जांग के डैड का कॉल आता है और वो सुशी से पूछते हैं, बेटा तुम और जांग मुझसे कब मिलने आ रहे हो? सुशी हिचकिचाते हुए ढंग से कुछ जवाब नहीं दे पाती तो वो पूछते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों की कुछ बहस हो गई है क्या? फिर सुशी को बताते हैं, जांग कभी कभी थोड़ा डोमिनेंट हो जाता है क्योंकि उसे पहले कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई। उसने तुमसे शादी करने के लिए जो तरीका अपनाया वो भले ही सही नहीं था, पर सच में उसके दिल में सिर्फ तुम हो। सुशी कहती है, मैंने भी उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया था और हाँ उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज भी है, पर वो कभी मेरी कोई बात नहीं मानता। मुझे नहीं लगता वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए सॉरी डैड, पर मुझे उसे डिवोर्स देना होगा। तो जांग के डैड उससे कहते हैं, तुम बिजनेस इतने अच्छे से मैनेज करते हो पर तुम्हें अपनी मैरिज ढंग से मैनेज करना नहीं आया।
तुमने मुझसे कहकर उसे कॉल तो लगवा लिया, पर अगर तुमने अपनी ये डोमिनेंट पर्सनालिटी नहीं बदली तो वो कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। पर अगर तुम चाहते हो वो तुम्हें एक्सेप्ट करे तो पहले अपनी ये डोमिनेटिंग पर्सनालिटी चेंज करो। ऑफिस में सुशी जांग के डैड की कही हुई बातों के बारे में सोच रही होती है। तब उसके मैनेजर आकर उसे आज एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डिनर पर चलने को बोलते हैं तो सुशी मान जाती है, पर कहती है पर मैं ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। रात में बिजनेस डिनर पर इम्पोर्टेंट क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि जांग ही होता है और मैनेजर सुशी से कहते हैं आज तुम्हें प्रेसिडेंट जांग का अच्छे से ध्यान रखना है। तो जांग कहता है ऐसा मत कहिए, आफ्टर ऑल मैं एक मैरिड मैन हूँ। वो बात अलग है, मेरी वाइफ को मेरी कोई परवाह नहीं। डिनर के वक्त जांग टेबल के नीचे सुशी का हाथ पकड़ता है तो सुशी कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? जांग कहता है तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रही थी, तो मुझे अपनी वाइफ से काम के बहाने से ही मिलना पड़ा। सुशी कहती है पर मुझे तुमसे नहीं मिलना, छोड़ो मेरा हाथ, और जांग के हाथ पर पिंच करके हाथ छुड़ाकर वॉशरूम चली जाती है। पर जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वहाँ एक आदमी उसका हाथ पकड़कर बदतमीजी करते हुए उसे अपने साथ चलने को बोलने लगता है। सुशी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, इतने में जांग आकर उस आदमी का हाथ मोड़कर उसे पीछे हटाता है तो वो आदमी प्रेसिडेंट जांग कहकर माफी मांगने लगता है। जांग कहता है ध्यान से देख लो, ये मेरी वाइफ है, और उसके हाथ अपने पैर से दबाते हुए कहता है अगर मेरी वाइफ को फिर से हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगा। सुशी उसे रोकती है तो वो रुक जाता है, फिर पूछता है तुम ठीक तो हो? सुशी कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हारा थैंक यू, और वहाँ से जाने लगती है। पर पीरियड क्रैम्प्स की वजह से बेहोश हो जाती है तो जांग उसे घर लाता है और मेड को फैमिली डॉक्टर को बुलाने को कहता है और उसे ब्राउन शुगर वाटर पिलाने लगता है। थोड़ी देर बाद फैमिली डॉक्टर आकर चेक करके बताती है बस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, मैं एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर देती हूँ, जब भी दर्द हो तब बस एक पिल खानी है। जांग पूछता है इस पेन किलर का बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? डॉक्टर मना करती है तो जांग पेन किलर लेकर सुशी को खिला देता है। डॉक्टर बताती है वैसे आप लोग ये क्रैम्प्स नॉर्मली नरिशिंग डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नरिशिंग फूड्स खिलाइएगा। जांग सुशी का पेन कम करने के लिए उसे मसाज देने लगता है। बाद में जब सुशी उठती है तो जांग पूछता है तुम्हारा दर्द अब कैसा है? सुशी जांग की केयर याद करके कहती है थैंक यू, अब मैं ठीक हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। पर जांग उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें वीक लग रहा होगा ना, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लो। पर सुशी मना करके कहती है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जांग कहता है मैं अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहता हूँ तो इसमें क्या गलत है? पर सुशी हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में सुशी को उसकी सिस्टर का कॉल आता है कि उसके डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो वो जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी मॉम से पूछती है क्या हुआ मॉम? उसकी मॉम उसे बताती है तुम्हारे डैड को ये लड़की फंसाने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे डैड कभी ऐसा नहीं कर सकते। फ्लैशबैक में हम देखते हैं एक लड़की सुशी के डैड के पास चेकअप के लिए आई थी और कह रही थी डॉक्टर मुझे ऐसे चेकअप में थोड़ी घबराहट होती है। सुशी के डैड ने कहा था तुम बिल्कुल मत घबराओ, यहाँ फीमेल नर्स भी प्रेजेंट है। वो लड़की कहती है पर फिर भी मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, क्या आप इन्हें बाहर भेज सकते हैं? सुशी के डैड कहते हैं पर रेगुलेशंस के हिसाब से तो चेकअप के टाइम एक फीमेल नर्स प्रेजेंट होनी चाहिए जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वो लड़की कहती है पर ज्यादा लोगों के सामने तो मैं और नर्वस हो जाती हूँ। तो सुशी के डैड नर्स को बाहर भेज देते हैं और उस लड़की का चेकअप स्टार्ट करने वाले होते हैं, पर वो लड़की उन्हें फंसाने के लिए चिल्लाने लगती है। सुशी की मॉम उसे बताती है ये सोशल मीडिया पर अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है, और 3 घंटे में उसके करीब 1 मिलियन फॉलोअर्स भी बढ़ चुके हैं। सुशी उस लड़की से बात करके उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है मिस जुन, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मेरे फादर इतने सालों से डॉक्टर है, उन्होंने हमेशा अपने पेशेंट्स के बारे में सोचा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। जुन कहती है तो तुम कह रही हो मैं झूठ बोलकर तुम्हारे फादर को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम तो मेरा मजाक बना रही हो। और रोने की एक्टिंग करते हुए सोशल मीडिया लाइव पर सुशी को दिखाते हुए कहने लगती है देखो ये है उस डॉक्टर की बेटी, और गलत होने के बावजूद ये अपने फादर को बचाना चाह रही है। ऑफिस में असिस्टेंट आकर जांग को वो वीडियो दिखाता है तो जांग असिस्टेंट को गाड़ी निकालने को बोलता है। सुशी की बहन नैन उससे बोलती है अब ये मैटर एक ही इंसान सॉल्व कर सकता है, ब्रदर इन लॉ, वो बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है, इस झूठी लड़की को अच्छा सबक सिखाएंगे। पर सुशी हिचकिचाते हुए सोचती है
मैंने अभी अभी तो जांग से कहा था कि मुझे उससे डिवोर्स चाहिए और अब मैं ही उससे कॉल करके मदद मांग रही हूँ। पर फिर कोई और ऑप्शन भी नहीं था तो जांग को कॉल लगाकर हेलो कहती है। इतने में ही जांग खुद पीछे से आकर कहता है, वाइफ अपने पीछे देखो, और सुशी के पास जाकर पूछता है, तुम ठीक हो? सुशी उसे सारी बात बताती है तो जांग का असिस्टेंट उस लड़की से कहता है, मिस जुन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तुरंत माफी मांगकर ऑनलाइन सारा सच बता दे। तो जुन पूछती है, क्यों करूं मैं ऐसा? हो कौन तुम? असिस्टेंट उसे कार्ड देता है तो जुन कार्ड देखकर घबराते हुए सोचती है, ये लड़की सच में जांग लिन को जानती है। जांग कहता है, मिस जुन मुझे जबरदस्ती अपने तरीकों पर आने के लिए मजबूर मत कीजिए। आप समझ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ, तो अब आपको पता है ना आपको क्या करना है। तो जुन माफी मांगते हुए कॉन्फेस करती है कि उसने सुशी के फादर को झूठा फंसाने की कोशिश की थी और पुलिस उसे ले जाती है। सुशी की मॉम उसके डैड को बचाने के लिए जांग को थैंक करती है तो जांग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम सब तो एक फैमिली ही हैं, और उन्हें घर चलकर रेस्ट करने को बोलता है। इतने में उसे अचानक से पेट दर्द चालू हो जाता है तो सुशी चिंता में पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? जांग कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा पेट दर्द हो रहा है। फिर कहता है, लगता है तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है। घर पर सुशी की मॉम कहती है, मैं अभी सबके लिए डिनर बना देती हूँ। पर जांग कहता है, मॉम आप परेशान मत होइए, इतने हेक्टिक दिन के बाद आप थक गई होंगी ना, मैंने सबके लिए डिनर बाहर से मंगवा दिया है, डिनर आता ही होगा। बाद में सुशी जांग को थैंक करते हुए कहती है, थैंक यू, अगर आज तुम नहीं होते तो ये मैटर इतनी आसानी से नहीं सुलझता और मेरे फादर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। जांग कहता है, तुम मेरी वाइफ हो तो वो मेरे भी डैड हुए, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। फिर घबराते हुए कहता है, तुम जो बोलोगी मैं करूँगा, बस तुम मुझे डिवोर्स मत देना। सुशी तो जांग का ऐसा चेंज्ड बिहेवियर देख कंफ्यूज होकर सोचती है, ये वही जांग लिन है ना जिसे मैं जानती हूँ। फिर उसे दवाई देकर कहती है, ये लो दवाई खा लो, तुम्हें पेट दर्द हो रहा था ना। तो जांग सुशी के हाथों से दवाई खा लेता है। बाद में डिनर के वक्त सुशी की मॉम जांग को आज रात वहीं रुकने को बोलती है तो जांग मान जाता है। रात में सुशी रूम में आती है और बेड पर सोने जाती है तो जांग उसे अपने पास खींचकर हक करके कहता है, वाइफी क्या हम डिवोर्स लेना अवॉइड नहीं कर सकते? मैं तुमसे सच में माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे बस एक मौका और दे दो, मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधार दूंगा। पर सुशी कहती है, हम एक अच्छा मैच नहीं है। जांग कहता है, क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है हम बिल्कुल परफेक्ट मैच है, और उसे किस करने लगता है तो सुशी उसे पीछे हटाकर बोलती है, अभी तो तुम बोल रहे थे तुम अपनी गलती सुधारोगे। जांग कहता है, हाँ पर तुमसे प्यार करना कोई गलती थोड़ी थी, और उसे लाइटली किस करने लगता है तो सुशी कहती है, अब तुम मेरी काइंडनेस का फायदा उठा रहे हो। जांग कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस तुम्हें किस करना मेरी फेवरेट चीज है, और उसे फिर से किस करने लगता है तो सुशी भी उसे वापस किस करने लगती है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। सुबह जांग को ब्रेकफास्ट बनाता देख सुशी सोचती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, ये सच में एप्रन पहनकर किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा है। सुशी की मॉम उससे कहती है, ये कह रहा था तुम्हारे लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाएगा, और उसे जांग का बनाया ब्रेकफास्ट ट्राई करने को कहती है। ब्रेकफास्ट पर सुशी के मॉम और डैड जांग के बनाए ब्रेकफास्ट की तारीफ करते हैं तो सुशी को मुंह बनाता देख जांग कहता है, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे प्रेस कर रहे हैं? सुशी कहती है, बिल्कुल नहीं। सुशी की मॉम उसे भी जांग के लिए कुक करने को बोलती है तो सुशी बाद में खाने की प्रेपरेशन करने लगती है और जांग उसे हक करके बोलता है, तुम कुकिंग की प्रेपरेशन करते हुए कितनी प्यारी लग रही हो। सुशी कहती है, खाली मत खड़े रहो, चलो ये सब्जियां वॉश करो। तो जांग उसकी हेल्प करने लगता है और उसे देखकर सुशी स्माइल करने लगती है तो जांग कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, क्या तुम्हें मैं हैंडसम लग रहा हूँ? डिनर पर सुशी की मॉम जांग से कहती है, सुशी ने डिनर थोड़ा स्पाइसी बनाया है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। पर जांग कहता है, मुझे स्पाइसी खाना पसंद है। रात में सोते वक्त जांग सुशी को किस करने लगता है तो सुशी कहती है, मैं थक गई हूँ। तो जांग कहता है, ठीक है तो फिर तुम सो जाओ। पर फिर वाइफ बुलाते हुए उसे फिर से किस करने लगता है तो सुशी कहती है, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? पर जांग स्माइल करके उसे गुड नाइट कहकर सो जाता है। पर आधी रात में जांग को पेट में सीवियर पेन होने लगता है तो सुशी कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जांग कहता है, बस पेट दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पर सुशी कहती है, नहीं, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं इन्हें ये प्रॉब्लम ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से हुई है, पर चिंता मत करिए, ये ठीक हो जाएंगे।
तो सुशी असिस्टेंट से पूछती है, क्या जांग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं? असिस्टेंट बताता है, प्रेसिडेंट जांग वैसे तो ज्यादा ड्रिंक नहीं करते, पर जब से आपने डिवोर्स की बात की थी तब से रोज काफी ड्रिंक करने लगे थे। तो सुशी वही बैठकर जांग को देखने लगती है और जांग को होश आता है तो वो पूछती है, तुम उठ गए? तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है क्या? तो जांग कहता है, अगर दर्द होने पर तुम मेरी इतनी फिक्र करोगी तो दर्द होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले दिन जांग डिस्चार्ज होकर घर आता है और सुशी मेड को जांग के लिए हेल्दी फूड्स का डाइट चार्ट देकर अब से वही सब बनाने को बोलती है। फिर जांग से कहती है, अब तुम अच्छे से घर पहुंच गए हो तो मैं चलती हूँ। तो जांग वीक होने का नाटक करने लगता है तो सुशी उसे रूम तक ले जाती है और फिर वहाँ से जाने लगती है, पर जांग उसे कहता है, रुक जाओ, पहले मैं शावर ले लूं। और शावर लेते वक्त आवाज लगाता है, वाइफ मुझे मेरे कपड़े देना। सुशी उसे उसके कपड़े देने जाती है पर जांग पहले ही बाहर आ जाता है। तो सुशी उसे कपड़े थमाकर बोलती है, जाओ जाकर पहले कपड़े पहन लो। जांग कहता है, कपड़े पहनकर कौन शावर लेता है, और वैसे भी तुम तो सब पहले ही देख चुकी हो। तो सुशी कहती है, फालतू मजाक मत करो। जांग कहता है, तुमसे किसने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ? सुशी वहाँ से चले जाती है। अगले दिन सुशी अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाती है जहाँ यूमो भी आया होता है। तब जांग उसे कॉल करके बोलता है, वाइफ मेरी तबीयत खराब है फिर भी तुम मुझे घर पर अकेला छोड़ गई, क्या तुम सच में मुझे ऐसे ही इग्नोर करते रहोगी? सुशी कहती है, घर पर आंट फैन है। तो जांग इनोसेंट सी आवाज में कहता है, तुम कब वापस आ रही हो? तुम्हारे बिना घर कितना खाली खाली लग रहा है। इतने में कोई पीछे यूमो को आवाज लगाता है तो जांग यूमो का नाम सुनकर असिस्टेंट को सुशी की लोकेशन पता करने को बोलता है। सुशी अपनी फ्रेंड से कहती है, मुझे थोड़ी जल्दी जाना होगा, और पार्टी से जाने लगती है। तब यूमो उसके पीछे आकर उससे पूछता है, सुशी तुम कैसी हो? सुशी कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं कैसी हूँ? यूमो कहता है, मेरे अंकल जांग एक अच्छे आदमी नहीं है। सुशी कहती है, ओह तो तुम्हें अब जाकर मेरी फिक्र हो रही है। इतना सब करने के बाद कैसे इंसान हो तुम? यूमो कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। और उसका हाथ पकड़कर कहता है, अगर तुम उन्हें छोड़ना चाहती हो तो तुम सब छोड़कर मेरे साथ चल सकती हो। पर सुशी अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है, अपना ये नाटक बंद करो। जांग कितना भी बुरा हो पर तुम्हारे जैसे प्रोजेक्ट के लिए ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करेगा। तुम दोनों में से मुझे किसी को चुनना हो तो मैं उसे ही चुनूंगी। तो जांग असिस्टेंट से खुश होकर कहता है, सुना तुमने, वो मुझे ही चुनेगी। और सुशी के पास जाकर कहता है, वाइफ मैं तुम्हें यहाँ पिक करने आया हूँ, तुम घर पर नहीं थी तो मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था। फिर यूमो से कहता है, अब तुम बच्चे नहीं हो जो तुम्हें एटिकेट्स भी सिखाने पड़ेंगे। अब से तुम जब भी मेरी वाइफ से मिलो उसे आंट कहकर बुलाना। और सुशी को अपने साथ ले जाता है। सुशी जांग से कहती है, मुझे पता नहीं था यूमो भी बर्थडे पार्टी में आएगा। तो जांग कहता है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर उसे उसके साथ घर चलने को बोलता है तो सुशी मान जाती है। अगले दिन जांग के डैड सुशी से मिलने जाते हैं और उसे ब्रेसलेट गिफ्ट में देते हैं, पर सुशी मना करते हुए कहती है, ये तो बहुत कीमती लग रहा है, मैं ये नहीं ले सकती। पर जांग के डैड कहते हैं, तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो और अब हम फैमिली है तो इस पर तुम्हारा हक है। जांग भी इंसिस्ट करता है तो सुशी ब्रेसलेट रख लेती है। जांग के डैड सुशी से कहते हैं, अगर ये फिर तुम्हें कभी परेशान करे तो मार मार कर इसकी टांगे तोड़ देना, फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। पर अभी तुम इसे एक चांस देकर देखो, अगर ये फिर भी नहीं सुधरे तो मैं खुद तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा वो सपोर्ट करूंगा। तो सुशी मान जाती है। बाद में जांग सुशी से पूछता है, वाइफी तुम्हारे कल के क्या प्लान्स हैं? सुशी उसे बताती है कि कल वो वेलफेयर होम जा रही है उन बच्चों से मिलने जिन्हें वो स्पॉन्सर करती है। अगले दिन जांग भी सुशी के साथ वेलफेयर होम आता है और वहाँ एक लड़की के डैड उसे जबरदस्ती वेलफेयर होम से उसकी शादी कराने के लिए ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सुशी उनसे कहती है, बचपन में आपने इसे इस वेलफेयर होम में छोड़ दिया और आपको अब याद आ रहा है ये आपकी बेटी है। उस लड़की के डैड कहते हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। जांग कहता है, आप लीगल प्रोसीजर्स के बिना इसे यहाँ से ले जा नहीं सकते और अपने असिस्टेंट को उन्हें हैंडल करने को बोलता है। तो असिस्टेंट उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करने की धमकी देता है तो वो डर कर वहाँ से चले जाते हैं। और वो लड़की सुशी से रोते रोते हुए कहती है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। तो सुशी उसे सेफ रखने का प्रॉमिस करती है। रात में जांग सुशी को घर लाकर मसाज देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने वेलफेयर होम के बाहर सिक्योरिटी लगवा दी है, अब वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर शावर लेने चले जाता है
और जब वापस आता है तो सुशी वहीं सो चुकी होती है, तो उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। अगले दिन ऑफिस में 2 कोलीग्स को प्रेगनेंसी रिलेटेड बातें करता सुन सुशी को याद आता है कि इस मंथ उसके पीरियड्स नहीं आए हैं और वो हॉस्पिटल जाती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। और सुशी सोचती है, मैं तो सच में प्रेग्नेंट हूँ, पर मैं तो अभी बेबी के लिए प्रिपेयर भी नहीं थी। पता नहीं जांग को ये बच्चा चाहिए भी होगा या नहीं। असिस्टेंट जांग को आकर बताता है, हॉस्पिटल से कॉल आया था, मैडम हॉस्पिटल गई थी। जांग पूछता है, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? असिस्टेंट कहता है, हॉस्पिटल वालों ने बताया मैडम प्रेग्नेंट है। तो जांग खुश होते हुए शर्माने लगता है। घर आने पर मेड सुशी से एक्साइटमेंट में पूछती है, मैडम आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए कुछ खाने का बना दूं? पर सुशी मना करके कहती है, थैंक यू आंट फैन, पर अभी तो मुझे भूख नहीं है, और रूम में चले जाती है। मेड जांग से पूछती है, मैडम ने अभी किसी को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई नहीं है क्या? जांग कहता है, कोई जल्दी नहीं है, जब उसका मन होगा वो अपने आप मुझे बता देगी। रात में जांग सोती हुई सुशी के पेट पर हाथ रखकर अपने बेबी को फील करने की कोशिश करता है। अगले दिन जांग सुशी के साथ टाइम स्पेंड करने ऑफिस से जल्दी आ जाता है और मेड से सुशी ने अच्छे से खाया या नहीं पूछता है। जांग सुशी के पास जाता है तो सुशी पूछती है, तुम तो मीटिंग के लिए गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? जांग कहता है, मैं बॉस हूँ, मुझसे कौन ओवर टाइम करा सकता है। फिर पूछता है, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? पर सुशी मना करती है। अगले दिन जांग सुशी को ऑफिस छोड़ने आता है और सुशी से कहता है, अगर तुम्हें जरा भी थकान लगे तो ऑफिस से लीव ले लेना, और तुम्हारा बॉस कुछ बोले तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी कंपनी खरीद लूंगा। सुशी की कोलीग उसे जांग के साथ देखकर सोचती है, सुशी का मैरिड होते हुए भी लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट जांग लिन के साथ अफेयर चल रहा है और वो कंपनी में सुशी का अफेयर होने की रूमर्स फैला देती है। मैनेजर सुशी को अपने साथ एक हॉस्पिटलाइज्ड बिजनेस क्लाइंट से मिलने हॉस्पिटल चलने को कहते हैं। असिस्टेंट को सुशी के हॉस्पिटल जाने वाली बात पता चलती है और वो जांग को बताता है, तो जांग सोचता है, कहीं सुशी हॉस्पिटल चाइल्ड अबॉर्ट करने तो नहीं गई, और असिस्टेंट को हॉस्पिटल चलने को बोलता है। हॉस्पिटल में सुशी जांग को देखकर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर कहता है, प्रेसिडेंट जांग, क्या इत्तेफाक है, आप भी हमारी तरह यहाँ किसी क्लाइंट को विजिट करने आए हैं क्या? जांग सुशी से कहता है, मैं यहीं पास से ही गुजर रहा था, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो घर साथ चले। तो मैनेजर सोचता है, घर साथ चले इसका मतलब प्रेसिडेंट जांग और सुशी साथ है, ये तो काफी शॉकिंग न्यूज है। सुशी कहती है, मैं बस अभी वॉशरूम होकर आती हूँ, और वॉशरूम चले जाती है। मैनेजर जांग से पूछता है, वैसे प्रेसिडेंट जांग, सुशी और आप? तो जांग अपनी रिंग दिखाते हुए कहता है, वो मेरी वाइफ है। मैनेजर शॉक हो जाता है और जांग से कहता है, पता नहीं मुझे आपसे ये कहना चाहिए या नहीं, पर आजकल कंपनी में सुशी के अफेयर की रूमर चल रही है। तो जांग असिस्टेंट को पता करने को बोलता है। सुशी वॉशरूम से वापस आती है तो जांग कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो घर चलते हैं, और उसे घर ले जाता है। अगले दिन असिस्टेंट जांग को बताता है, इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि मैडम की कंपनी में कोई रूमर्स फैला रहा है कि मैडम का मैरिड होते हुए भी आपके साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप ही उनके हस्बैंड है। जांग कहता है, उनकी कंपनी को इन्फॉर्म करो कि इन्वेस्टर के तौर पर मैं साइट विजिट करने आ रहा हूँ। ऑफिस में कुछ कोलीग्स सुशी को ताना मारने के लिए कहते हैं। कुछ लोग तो बड़े लोगों के साथ अफेयर करके ही शॉर्टकट मारकर प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करते हैं, पर सुशी उन्हें इग्नोर करती है। इतने में वहाँ जांग आता है तो सब कहने लगते हैं, ये कितने हैंडसम है। मीटिंग के वक्त जांग एक प्रोजेक्ट पर स्पेशली सुशी का ओपिनियन पूछता है, तो सुशी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स प्रेजेंट करती है। मीटिंग के बाद जांग सुशी को अपनी वाइफ की तरह फॉर्मली सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। फिर सुशी के बारे में रूमर्स फैलाने वाली 3 एम्प्लॉइज को फायर करवा देता है। सुशी जांग को थैंक करके कहती है, तुम हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। रात में सुशी फिर से जांग को आज के लिए थैंक यू कहती है, तो जांग उससे फिर से पूछता है, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? सुशी सोचती है, क्या मुझे इसे मेरी प्रेगनेंसी की बात बता देनी चाहिए? फिर जांग से पूछती है, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? जांग कहता है, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम अभी बच्चे करना चाहती हो या नहीं। सुशी पूछती है, तुम्हारा मतलब है ये डिसीजन मैं लूंगी? जांग कहता है, बिल्कुल, बच्चे करने या ना करने का डिसीजन लेने का तुम्हें पूरा हक है, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। तो सुशी उसे हक करके कहती है, थैंक यू, और उसका हाथ अपने पेट पर रखकर कहती है, कंग्रेचुलेशंस,
तुम फादर बनने वाले हो? तो जांग खुश होकर स्माइल करता है। सुशी कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम सरप्राइज नहीं हुए? तुम्हें पहले ही पता था क्या? जांग कहता है, हाँ, जिस हॉस्पिटल में तुम चेकअप के लिए गई थी वो मेरी ही कंपनी ओन करती है, तो कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ हॉस्पिटल आएगी तो वो लोग मुझे इन्फॉर्म तो करेंगे ही ना। इसलिए मुझे फर्स्ट डे से ही पता था, पर मैं चाह रहा था कि ये बात तुम खुद आकर मुझे बताओ और अपना डिसीजन भी बताओ। तो सुशी कहती है, ये बेबी इतने अचानक से आया और मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, पर अब मैं इससे अलग नहीं होना चाहती और इसे बर्थ देना चाहती हूँ। तो जांग खुश होकर उसे हक कर लेता है। अगले दिन सुशी को वेलफेयर होम से कॉल आता है कि उस लड़की मिंग को उसके फादर ने किडनैप करवा लिया है। विलेज में मिंग के फादर किसी से पैसे लेकर मिंग की जबरदस्ती उससे शादी करा रहे होते हैं, पर जांग और सुशी सही टाइम पर मिंग को बचाने पहुंच जाते हैं। तो मिंग के डैड चिल्लाते हुए बाकी विलेजर्स को बुलाकर कहते हैं, ये मेरी बेटी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी विलेजर्स हथियार लेकर वहां आ जाते हैं। जांग के आदमी भी वहां आ जाते हैं। मिंग के फादर विलेज हेड को बुलाकर उनसे कहते हैं, ये मेरी बेटी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जांग को देखकर विलेज हेड कहते हैं, आप तो वही है ना जिन्होंने 10 साल पहले विलेज की रोड्स बनवाई थी, विलेज में फैक्ट्रीज लगवाई थी और वेलफेयर होम को डोनेशन भी दिया था, मिस्टर जांग। लिन, जांग कहता है, हाँ मैं वही हूँ। तो विलेज हेड विलेजर्स से कहते हैं, तुम लोग बकवास मत करो, तुम्हें पता भी है ये कौन है, जल्दी सब इनसे माफी मांगो। जांग उनसे कहता है, अब मिंग का मैटर आपको हैंडल करना होगा। वो अभी छोटी है और आगे पढ़ना चाहती है, पर उसके डैड पैसे लेकर जबरदस्ती उसकी शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विलेज हेड मिंग के डैड को पकड़वाने के लिए पुलिस को कॉल करते हैं। सुशी सोचती है तो विलेज के लिए वो सब चीजें जांग ने करवाई थी। बाद में वेलफेयर होम में जांग सुशी को अचानक से आकर पीछे से हक करके पूछता है, डरे क्या? पर सुशी मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम्हारे साथ कभी डर नहीं लगता। फिर पूछती है, क्या तुम मुझसे पहले कभी मिल चुके हो? जांग उसे बताता है जब 10 साल पहले वो विलेज में वेलफेयर होम को डोनेशन देने आया था और तब उसने पहली बार सुशी को बारिश में भागते हुए देखा था और वो खराब रोड होने की वजह से गिरने वाली थी। तो जांग ने वहाँ के रोड्स बनवाने का और वहाँ फैक्ट्रीज सेटअप करने का डिसीजन लिया था। जांग सुशी से कहता है, तब मुझे लगा था कि इतनी प्यारी सी लड़की के लिए मैं रोड्स तो बनवा ही सकता हूँ। सुशी पूछती है, तुमने पहले कभी मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तो जांग कहता है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद से पसंद करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने ये सब किया। और जब मैं तुमसे मिला तो तुम उस युमो के साथ थे, इसलिए मुझे तुम्हें अपने पास रखने के लिए अपने तरीके से चीजें करनी पड़ी। तो सुशी उसे टाइटली हक कर लेती है। अब हम 9 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जांग प्रेग्नेंट सुशी को कडल्स और किसेस किए जा रहा होता है। इतने में मेड अंदर आती है और मैंने कुछ नहीं देखा कहकर वहाँ से चली जाती है। सुशी जांग को किस करती है और दोनों अपने वेडिंग प्लान्स डिस्कस करने लगते हैं। और अचानक से सुशी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जांग जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में सब डिलीवरी से पहले बहुत नर्वस हो रहे होते हैं और डिलीवरी के बाद डॉक्टर आकर बताते हैं, कंग्रेचुलेशंस यंग मास्टर हुए हैं। बाद में सब साथ बैठकर बेबी का नेम डिस्कस कर रहे होते हैं और जांग का बताया नाम सबको बहुत पसंद आता है। तो दोनों अपने बेबी का वही नाम रखते हैं और यही ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।